जय श्री राम मित्रों। आपका मित्र JB त्रिपाठी सभी को जय श्री राम। मित्रों, एक कुंडली है। आज उस कुंडली के ऊपर मैं बताता हूँ कि कौन सा ग्रह कारक होते हैं और कौन सा ग्रह बाधक होते हैं और कौन सा ग्रह मारक होते हैं। मित्रों, हर कुंडली में लगभग जो ग्रह होते हैं वह 3 फल देते हैं। सर्वप्रथम कारक, यानी कौन से ग्रह अच्छे योग कारक में आते हैं, अच्छे फल देते हैं, और कौन से ग्रह बाधक में आते हैं और कौन से ग्रह मित्रों मारक में आते हैं। अब मारक में 2 श्रेणी आता है, प्रबल मारकेश या सब मारक। मित्रों, जैसे मान लीजिए यह पत्रिका जैसे हो, जो लिखा हूँ यहाँ देखिए ध्यान से, D1 चार्ट में यह पत्रिका 9 नंबर से प्रारंभ होता है, अर्थात धनु लग्न की पत्रिका है। तो धनु लग्न की पत्रिका मान लीजिए सपोज दैट आपका हो, तो उस धनु लग्न में किस ग्रह को आप अच्छे मानेंगे, जो अच्छे फल देने वाले होंगे हमारे लिए, और कौन ग्रह हमारे लिए बाधक बनेंगे मित्रों, और कौन से ग्रह हमारे लिए सर्वाधिक मारक, प्रबल मारक ग्रह होंगे। मित्रों, आज यही टॉपिक को लेकर के मित्रों मैं आप सभी को आज बताऊंगा इस चार्ट के द्वारा। देखिए मित्रों, यहाँ पे लिखा हूँ धनु लग्न। लग्न में 9 नंबर की राशि है, अर्थात जो है धनु लग्न हुआ मित्रों। और इस राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति को 2 राशि का मालिकाना प्राप्त है। धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है मित्रों, और मीन राशि इनकी सह राशि है। अब इस लग्न पत्रिका में होलसेल नायक बन गए हैं कौन? शुभ ग्रह, सर्वाधिक शुभ ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। अब देखिए मित्रों, यह कुंडली के होलसेल मालिक यानी CM के पद पे हम कह सकते हैं बृहस्पति को। अब यहाँ समझिए, बृहस्पति देवता के जो मित्र ग्रह होंगे वह बृहस्पति ने अच्छे भाव का मालिकाना दिया होगा, और जो उनके शत्रु होंगे वह उनको बुरा डिपार्टमेंट बृहस्पति ने दिया होगा। अब देखते हैं ये मित्रों, धनु लग्न में देखा जाए तो यहाँ 9 नंबर की राशि है, अर्थात 2 स्वभाव की राशि है। 3, 6, 9, 12 राशियाँ होती हैं, 2 स्वभाव की राशि कहा जाता है। और 9 नंबर जो होता है, 1, 5, 9 राशियाँ जो होती हैं यह अग्नि तत्व की राशि होता है। तो हम क्या कहेंगे कि लग्न में अग्नि तत्व की राशि है। तो मित्रों, तत्व लिखा हूँ, अग्नि तत्व लिखा हूँ यहाँ पे, और स्वभाव लिखा हूँ, यह 2 स्वभाव का लग्न है मित्रों। यहाँ देखिए दिशा जो होते हैं, दिशा जो होता है पूर्व दिशा के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि चंद्रमा धनु राशि में गोचर करते हों तो समझ जाइए कि आपकी यात्रा पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की यात्रा करना चाहिए मित्रों। तो देखिए यहाँ लिख दिया हूँ कि दिशा है पूर्व दिशा, और हम सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति लग्न में दिग्बली कहे जाते हैं, अर्थात वह अच्छे फल देते हैं। और मित्रों, स्वामी जो हो गए, हम समझ जाएं कि स्वामी हो गए हैं इस लग्न कुंडली के बृहस्पति देवता। लग्नेश मैं बता दिया हूं, गुरु हो गए हैं। लग्न में सौम्य राशि है, अर्थात यह लग्न में धनु राशि है, अर्थात शुभ ग्रह की राशि है। तो ऐसे इंसान जो होता है सौम्यमान हो सकता है। इसका स्वभाव क्या रहेगा? 2 स्वभाव का राशि है, मतलब लग्न में। तो यह व्यक्ति जो होता है किसी भी अस्त्र से ढल जाएगा। ठीक मित्रों, अब यहाँ देखिए लिखा हूं कि शुभ और अशुभ ग्रह है, यानी इस लग्न पत्रिका में कौन से ग्रह शुभ ग्रह होंगे और कौन से ग्रह अशुभ ग्रह होंगे मित्रों। तो यहाँ देखिए, शुभ ग्रह में आगे गुरु देवता तो लग्न से हम मान लीजिए कुंडली के राजा हैं, नायक हैं,
तो गुरु को मान लीजिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे। अब आगे मित्रों देखिए यहाँ पे सूर्य देवता चूंकि भाग्येश लॉर्ड हैं धनु लग्न में, तो सूर्य, मंगल और चंद्रमा यह धनु लग्न में सर्वाधिक पूर्णयोगकारी ग्रह माने जाते हैं। पूर्णयोगकारी नहीं मतलब योग फल देने वाले हैं, अच्छे शुभ फल देने वाले हैं। मित्रों आया हूं शुभ रत्न, तो इस जातक को कौन सा रत्न पहनाया जाए? तो सर्वप्रथम आ गया पुखराज, चूंकि लग्नेश हैं, गुरु हैं। मूंगा मंगल का जो रत्न कहा जाता है, और मालिक और मोती। कंडीशनल अर्थात देखिए ग्रहों की स्थिति देकर के बताना चाहिए कि यहाँ आप रत्न पहन लो। कोई ग्रह नीच के न हो, शत्रु राशि में न हो, जैसे षडाष्टक की दूरी पर न हो, 2 द्वादश षडाष्टक की दूरी पर न बैठे हों मित्रों। यह है शुभ रंग, अर्थात यह व्यक्ति अपने ऊपर यानी अपने घर, मकान, फैक्ट्री, व्यापार में कौन सा रंग का उपयोग करे ताकि इसको जो है बेहद लाभ हो। तो देखिए यहाँ पे पीला, लाल और सफ़ेद इस जातक को जो है रंग धारण करना चाहिए, अर्थात वह चीज़ का वस्तु लेना चाहिए, उस रंग के संबंधित इनको काम करना चाहिए मित्रों। ऑफिस इत्यादि घर में जो होता है। शुभ लग्न तो हम जानते हैं कि धनु लग्न में हम जानते हैं कि जो इनके जो लग्न होंगे, जैसे शुभ लग्न मेष, मिथुन, कन्या और वृश्चिक, मीन लग्न वाले, यह इनके सर्वाधिक मित्र कहे जाएंगे मित्रों। शुभ दिन, यह व्यक्ति क्या करे, किस दिन इसके लिए अच्छा शुभ दिन में होगा? तो सबसे पहले बृहस्पतिवार, मंगलवार और सोमवार और सूर्यवार भी यह व्यक्ति कोई काम करे तो इसको जो है अच्छा फल की प्राप्ति होगा मित्रों। अब यहाँ देखिए लग्न में शुभ ग्रह की राशि है, यह मानना चाहिए ऐसे इंसान जो होता है सौम्यवान, रूपवान। धनु लग्न में क्या होता है, किसी व्यक्ति जो होता है लक्ष्यवादी व्यक्ति होगा। पर यह व्यक्ति मित्रों इस लग्न में अग्नि वर्ण की राशि है, तो ऐसे इंसान जो होता है आग बबूला भी होता है, बहुत क्रोधी भी होता देखा जाए तो मित्रों। यह व्यक्ति हमेशा लक्ष्यवादी कहा जाएगा। इसकी पर्सनालिटी, इसकी व्याख्या, इसकी ख्याति बहुत सर्वोत्तम होगी मित्रों यहाँ पे। अब यहाँ लिखा हूं कि अशुभ ग्रह, तो धनु लग्न में शुक्र और शनि और बुध देवता जो होते हैं, बुध हम समझते हैं कि कंडीशनल मानना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह बृहस्पति को मित्र मानता है, और वहीं बृहस्पति देवता बुध को सम्मान लेते हैं, सम्मानता है। लेकिन बुध जो होता है देखिए यहाँ पे धनु लग्न में वह 2 केंद्रों को स्वामी हो जाता है, एक दशमेश हो जाता है, सप्तमेश हो जाता है, लग्नेश का मित्र है। यदि मान लीजिए स्वराशि के बैठे हों, सप्तम भाव में ही विद्यमान हों बुध देवता, यदि मान लीजिए यहाँ पे कन्या राशि के 10वें भाव में हों धनु लग्न में, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि भद्र महापुरुष योग मित्रों निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बुध कंडीशनल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो मित्रों जो प्रबल मारक में आते हैं कौन देवता, देखिए यहाँ पे शनि देवता फर्स्ट नंबर पे आते हैं, फिर आते हैं शुक्र देवता। यह इनको जो है मतलब थोड़ा सा इनसे डरना चाहिए कि दशा महादशा है। तो अब यहाँ अशुभ रत्न धनु लग्न वाले के लिए कौन सा लग्न, कौन सी राशि, कौन सा जो है रत्न नहीं पहनना चाहिए, अर्थात जेम्स नहीं पहनना चाहिए। तो यहाँ लिख दिया हूँ ओपर, नीलम और पन्ना। पन्ना लिखा है कंडीशनल यहाँ पे, ठीक मित्रों। अशुभ रंग अर्थात कौन सा रंग का यह प्रयोग व्यक्ति ना करे, तो ब्लू यानी ब्लू, हरा और आसमानी सफ़ेद जैसा है, यह व्यक्ति अपने जीवन में इस रंगों का उपयोग न करे। इनसे इनके धनु लग्न वाले के लिए कौन सा लग्न अशुभ होगा, तो वृषभ लग्न, तुला लग्न और मकर कुंभ लग्न जो होता है, इनका जो है शत्रुता है, इन लग्नों से इनका कोई मित्रता नहीं है, तो यह अशुभ लग्न होगा इनका जो है। कौन सा दिन यह व्यक्ति न काम करे, तो शुक्रवार और शनिवार बुधवार के दिन यह व्यक्ति कोई काम मित्रों न करे। देखिए मित्रों
वर्णात्मक विभाग में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति को, शुक्राचार्य को ब्राह्मण वर्ण के कहा गया है। ब्राह्मण वर्ण के है श्रेणी में आते हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। बुध ग्रह ऐसे हैं कंडीशनल, शुभ के साथ शुभ हो जाते हैं और अशुभ के साथ अशुभ हो जाते हैं मित्रों। चंद्रमा कैसे हैं? पक्षबली। छिन्न चंद्रमा जो होता है वह बुरा परिणाम देता है, अच्छा फल नहीं देता है मित्रों। शुभ चंद्रमा जैसे नहीं, पूर्णमासिक जन्म इसका व्यक्ति किसी का हो, आसपास हो, जातिका का हो, जातक का हो, तो अच्छे फल देते हैं मित्रों। ये तो मैंने बताया कि लग्न में क्या कंडीशन में होगा मित्रों। अब यहाँ बात फंस रही है कि कोई ग्रह यदि स्वराशि के हों, सबसे पहले जो अच्छे फल देने वाले ग्रह कौन से हैं? मूल त्रिकोण राशि में 100% फल देते हैं मित्रों। कोई ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में हो तो 75%, कोई ग्रह यदि अपने सह राशि में जैसे हों तो 50% फल प्राप्ति होता है मित्रों। कोई ग्रह यदि मित्र राशि में हों तो 50% या 40% मित्रों। कोई ग्रह यदि शत्रु राशि में हो तो 30% फल बताना चाहिए। कोई ग्रह यदि नीचे हों, अस्त हो जाए, बाल्य अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, 6-8 में स्थान में बैठे हों, त्रिक भाव में बैठे हों, तो यहाँ समझ जाओ कि अस्त, नीच, पाप कर्तरी, पाप ग्रहों से दृष्ट 6-8-12 भाव में बैठना, वह निर्बल हो जाते हैं, अशुभ फल देते हैं मित्रों। तो यह आज मैंने बताया। इससे जन्म कुंडली के माध्यम से मित्रों आप भी अपनी पत्रिका खोलिए कि कौन से ग्रह आपकी कौन से लग्न की पत्रिका है और कौन से ग्रह आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाले मित्रों होंगे। दशा क्या चल रहा है, महादशा क्या चल रहा है मित्रों, वह अपने आप ध्यान देंगे तो हम समझते हैं उस ग्रहों का ध्यान करके यथाउचित आप ग्रहों का आशीर्वाद ले सकते हैं मित्रों। यदि आपकी पत्रिका भी आपको दिखाना हो तो हमसे आप फ़ोन नंबर मेरे यूट्यूब चैनल में है मित्रों, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, बात करिए, आपको हम संपूर्ण ज्ञान देंगे मित्रों। इसमें कोई विवाद नहीं है। आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।